नमस्कार। आज की हिंदी की कक्षा में शुरू करते हैं भाषा, लैंग्वेज। भाषा विचार होती है फियोलॉजी। जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ था तो धरती पर मनुष्यों को आपस में एक दूसरे के साथ बात करने के लिए, अपने मन के विचारों, अपने भावों को आदान प्रदान करने के लिए भाषा की जरूरत पड़ी। क्योंकि शुरू में सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता था, संकेतों के द्वारा एक दूसरे को बात समझाई जाती थी, किंतु इसमें असुविधा होती थी, ये थोड़ा कठिन था। तो उसके बाद धीरे धीरे भाषा का निर्माण हुआ। तो सबसे पहली बात यह है कि भाषा जो है वो किस धातु से बनी है। भाषा भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा का मतलब होता है बोलना। अब भाषा को अगर हम परिभाषा के रूप में समझें तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और अपने मन के भावों का आदान प्रदान करते हैं। मैं आपसे बात कर रही हूँ तो एक भाषा का प्रयोग कर रही हूँ, इस समय हिंदी भाषा, और वो भाषा कोई भी हो सकती है। अब विश्व में बहुत सी भाषाएं हैं, फ्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश है, चाइनीज है, अंग्रेजी है, बहुत सी भाषाएं हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे भारत में भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, सिंधी, गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी, ये सब भाषाएं। तो भाषा की परिभाषा हमने समझी कि जब हम अपने मन के विचार और भावों का आदान प्रदान करते हैं, उस माध्यम को हम भाषा, लैंग्वेज कहते हैं। आते हैं भाषा के रूप पर। भाषा के दो रूप होते हैं, ये हम समझते हैं भाषा के रूप। भाषा के दो रूप हैं, पहला मौखिक और दूसरा रूप है लिखित। यानी कि भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। एक रूप और भी होता है, वो होता है सांकेतिक भाषा, जो संकेतों द्वारा बताई जाती है। तो अभी इस आज के वीडियो में तो हम भाषा की परिभाषा को हमने समझा। इसके बाद हमने भाषा किस धातु से बना है, भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। और इसके बाद हमने इसके दो रूप जाने, मौखिक और लिखित। और सांकेतिक भाषा वो हम अपने अगले वीडियो में इसको कवर करेंगे। और विश्व में कौन कौन सी भाषाएं और भारत में कौन कौन सी भाषाएं, ये सब मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। और हम मेरे वीडियो इस चैनल में हिंदी और संस्कृत की मैं कक्षा देती हूँ। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं।